हम बात करने लगे हैं ईसीओ की। ठीक है जी, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ईसीओ है इसी को आरसीडी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी बुनियाद है वो सबसे पहले 1964 के अंदर यानी 1964 के अंदर जो है वो रखी गई। किसने रखी? पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जो है इन्होंने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई आरसीडी के नाम से, यानी रीजनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कि ये जो रीजन है इसके अंदर फ्री ट्रेड को प्रमोट करना, बैरियर्स को जो है वो ख़त्म करना और कल्चर को जो है वो एक दूसरे के प्रमोट करना। तो इस वजह से जो है इन्होंने आरसीडी की बुनियाद रखी 1964 के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद ये प्रोग्रेस करती रही, लेकिन फिर 1979 में जब इनकलाब आया ईरान के अंदर, ठीक है, 1979 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टूट गई। ठीक है, उसके बाद 1984 के अंदर यानी 1984 के अंदर दोबारा से जो है तेहरान के अंदर इसे बनाया गया और इसका जो नाम है वो आरसीडी का चेंज करके ईसीओ रख दिया गया, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था? इकोनॉमी को जो है वो प्रमोट करना, और साथ में इसके 5 सेगमेंट्स और भी हैं। तो इस तरह से इसको बनाया गया। और 1992 के अंदर जब स्वेत की जो बहुत सी स्वेत यूनियन है, जो उसकी 6 जो रियासतें हैं वो जो उससे आज़ाद हुई, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, तो वो भी जो हैं इसका हिस्सा बन गई 1992 के अंदर। यानी अफगानिस्तान को शामिल करके 7 रियासतें वो हो गई और 3 कंट्रीज ये हो गई। तो इस तरह से 10 मेंबर कंट्रीज हैं इस टाइम पे ईसीओ के। ठीक है, तो इसका जो पर्पस है वो पर्पस क्या है? इकोनॉमी को जो है वो प्रमोट करना। ये बिल्कुल यूरोपीय यूनियन टाइप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पर्पस यही है, जैसे यूरोपीय यूनियन काम कर रही है फ्रीली, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएं, फ्री मार्केट बनाई जाए। ठीक है, और इनको जो है वो सपोर्ट किया जाए। इसका अगर हम देखें तो 3 ब्रांचेज हैं इस टाइम पे। जो इसका मेन हेड ऑफिस है वो अनकरा के तेहरान के अंदर है। ठीक है, और वहाँ पे वो कल्चरल ऑफिस भी है। इसी तरह से जो इसका साइंटिफिक ऑफिस है वो कराची पाकिस्तान के अंदर है। और इसी तरह से अगर हम बात करें इकोनॉमिक ट्रेड का जो सेंटर है इसका, वो कहाँ पे? अनकरा तुर्की के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से 10 कंट्रीज जो है इसमें अभी शामिल हैं और उनका पर्पज़ यही है कि वो किसी तरह से एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट कर सकें, एक दूसरे के मुल्क में जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। इस तरह से जो बात करें अगर हेल्थ की, एजुकेशन की बात करें, यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर की बात करें, तो वो तमाम सेक्टर्स जो कि प्रोग्रेसिव के आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि भाई वो उन्होंने प्रोग्रेस करनी है कंट्री के, कंट्रीब्यूट करना है कंट्री को आगे ले जाने के लिए, तो उनको जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो उसके ऊपर ये जो है ईसीओ काम कर रही है। ठीक है।